नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में सत्र 2020-21 के लिए विद्यार्थियों का परीक्षा फल कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च माह का मूल्यांकन उसी के आधार पर किया जाना है और परीक्षा फल तैयार करना है। आप इस मूल्यांकन पत्रक को देख रहे होंगे। इस अभिलेख पत्रक को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। इसके आधार पर ही वार्षिक परीक्षा फल तैयार किया जाता है और इसके पश्चात छात्रों का प्रगति पत्रक तैयार करेंगे। इस मूल्यांकन अभिलेख पत्रक में सबसे पहले विद्यार्थी से संबंधित जानकारी को दर्ज कर लेंगे। सबसे पहले स्कॉलर नंबर यानी दाखिल खारिज क्रमांक, कक्षा, विद्यार्थी का नाम, साला का नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि, आधार क्रमांक, समग्र आईडी, बैंक का नाम, खाता क्रमांक, IFSC कोड इत्यादि सभी प्रविष्टियां दर्ज कर देंगे। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के मासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक मूल्यांकन परिणाम को इस प्रपत्र में कक्षाध्यापक द्वारा संकलित किया जाए। तत्पश्चात नीचे दिए गए अंक चार्ट के आधार पर प्रगति पत्रक में ग्रेड अंकित किए जाएं। शारीरिक विकास व स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत पृथक से पंजी संदर्भित कर अभिलेख रखा जाए। साथियों, मासिक मूल्यांकन इस वर्ष हुआ नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। सबसे पहले यदि हम मूल्यांकन अभिलेख पंजी कंप्लीट कर लेंगे, हमें वार्षिक परीक्षा फल तैयार करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और आसानी के साथ हम विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक भी तैयार कर सकेंगे। सबसे पहले शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन में मासिक मूल्यांकन, प्रतिभा पर्व और वार्षिक मूल्यांकन हेतु लेख दिया गया है। जैसे कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश हैं। दिशा निर्देशों का अध्ययन करने के पश्चात हमें यह ज्ञात होता है कि माह जनवरी अर्थात प्रतिभा पर्व में जो वर्कशीट के प्रश्न पत्रों में छात्रों ने जो कुछ भी हल किया है उसकी जांच कर जो बच्चों को प्राप्तांक मिले हैं उसके आधार पर जनवरी माह के कॉलम में अंक भरना है। इसी तरह से फरवरी माह की मूल्यांकन वर्कशीट में छात्रों ने जो कुछ भी किया है, जैसा किया है आप सब जानते हैं, अपने परिवारजनों और आपके सहयोग से मूल्यांकन वर्कशीट को कंप्लीट किया है और उसकी जांच के बाद जो अंक प्रदान किए हैं उसको फरवरी के कॉलम में भरना है। इस तरह मार्च माह के कॉलम को पूर्ण कर लेना है। मासिक मूल्यांकन कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से स्कूल बंद रहे हैं। विद्यार्थियों का मासिक मूल्यांकन भी नहीं लिया गया है, इसलिए मासिक मूल्यांकन के कॉलम में दिसंबर तक डैश लगा देना है। इस प्रकार के राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश हैं। जनवरी माह का मूल्यांकन 20 अंक, फरवरी माह का 50 और मार्च माह का 50 अंक का पूर्णांक है। कुल 120 अंकों को लेकर शैक्षिक क्षेत्र मूल्यांकन तैयार करना है। कक्षा 1 और 2 में 3 विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित। कक्षा 3 से 5 तक 4 विषय और 6 से 8 तक कुल 6 विषय हैं। जनवरी माह में प्रतिभा पर मूल्यांकन हुआ है। कुल 20 अंक में से जितने अंक विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं उतने हम यहाँ पर अंकित कर देंगे और प्राप्त अंक के आधार पर उसका ग्रेड यहाँ भर देंगे। फरवरी माह में 50 में से जितने अंक प्राप्त हुए हैं उनको यहाँ लिख देंगे। अंक भरने के पश्चात उसका भी ग्रेड लिख देंगे। इसी तरह मार्च माह के प्राप्त अंक और ग्रेड भर देंगे। इस वर्ष मौखिक के कॉलम में डैश कर देना है। इसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च माह के प्राप्तांकों का योग करके यहाँ भर देंगे और उसी के आधार पर इसका ग्रेड भर देंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक नज़र राज्य शिक्षा केंद्र के उस दिशा निर्देशों को देख लेते हैं। इस दिशा निर्देश के बिंदु क्रमांक 6 में यह निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा फल का निर्धारण कक्षोन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना। परीक्षा फल का निर्धारण अर्धवार्षिक मूल्यांकन व वार्षिक मूल्यांकन के अध्ययनरत विषयों में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। प्रगति पत्रक में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर ग्रेड तथा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर संपर्क द्वारा
संपर्क किया गया है। इसके दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार के आधार पर सह शैक्षिक व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों पर शिक्षक द्वारा रिजल्ट शीट व प्रगति पत्रक में सीधे ग्रेड प्रदान किए जाएं। इसमें मासिक मूल्यांकन की बात नहीं कही गई है। अब हम सह शैक्षिक मूल्यांकन पर नज़र डाल देते हैं। सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, इसमें 6 क्षेत्र दिए गए हैं। साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद व स्काउट रेड क्रॉस और कुल प्राप्तांक। इसी तरह सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में 10 क्षेत्र दिए गए हैं। नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व की क्षमता, सत्यवादिता, ईमानदारी और अभिव्यक्ति। इसके नीचे कुल प्राप्तांक गा और इसके नीचे महायोग का खा गा और कुल शिक्षण दिवस। इस वर्ष विद्यालय नहीं खुला है तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। इसी तरह विद्यार्थियों की उपस्थिति में भी कुछ नहीं लिखना है। शिक्षक का अभिमत, इसमें अपना अभिमत दे सकते हैं। वार्षिक परिणाम ग्रेड, जो विद्यार्थी का ग्रेड हो उसे यहाँ लिख दें। उक्त विद्यार्थी को कक्षा खाली स्थान में कक्षोन्नति दी जाती है। यहाँ विद्यार्थी यदि कक्षा 5 में पढ़ता है तो उसे 6 उसके कॉलम में यहाँ 6 लिखना है, और यदि 6 में पढ़ता है तो उसके कॉलम में 7 लिख देना है। सह शैक्षिक और व्यक्तिगत गुणों के मूल्यांकन में 9 माह का ग्रेड प्रदान करना है। इसमें अधिकतम 2 अंक दिए जाते हैं, उसी के आधार पर ग्रेडिंग करना है। राज्य शिक्षा केंद्र से प्राप्त निर्देशों में कहा गया है कि हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से निरंतर शिक्षकों द्वारा संपर्क किया गया है। इसके दौरान बच्चे के कार्य व्यवहार के आधार पर सह शैक्षिक व व्यक्तिगत गुणों पर शिक्षक ग्रेड प्रदान करेंगे। तो साथियों, निर्देशों का पालन करते हुए हम इसमें ग्रेड प्रदान कर देंगे। पिछले वर्षों की तरह ही इसमें ग्रेड देना है। जुलाई से लेकर मार्च तक कुल 9 माह का पूर्णांक 18 है के आधार पर अंत में ग्रेड प्रदान कर देंगे। अभिलेख पत्रक पंजी तैयार हो जाने के बाद वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार कर प्रगति पत्रक तैयार कर लेंगे। अगले वीडियो में विद्यार्थियों के प्रगति पत्रक कैसे तैयार करते हैं इसकी जानकारी दी जाएगी कि इस वर्ष प्रगति पत्रक अंक सूची कैसे तैयार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।